खाने के लिए पैसे भी नहीं है मेरे पास, कोई कुछ दे भी नहीं रहा। दिवाली भी आ रही है, मेरे पास तो पैसे भी नहीं है दिवाली मनाने के लिए। पिछली बार भी दिवाली नहीं बना पाया था पैसों की वजह से। साहब कुछ दे दो साहब, खाने के लिए बहुत भूख लगी है। शर्म नहीं आती भीख मांगते हुए, इतने बड़े हो। साहब कोई नौकरी नहीं देता, मैं गरीब अनपढ़ हूँ ना इसलिए। गरीब अनपढ़ का कोई नहीं होता साहब, लोग अमीरों के होते हैं। ये तो है। तुम पटाखों की फैक्ट्री में काम कर लोगे क्या? हाँ साहब कर लूँगा, आप जो कहोगे मैं कर लूँगा, बस आप काम दिला दो। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें नौकरी दिलाता हूँ। ठीक है साहब चलो। ये देखो, ये पटाखों की फैक्ट्री है। तुम अंदर जाना और सेकंड फ्लोर पर तुम्हें एक आदमी मिलेगा। वो इस कंपनी का मालिक है। तुम उसे नौकरी के लिए कहना, वो तुम्हें नौकरी दे देगा। ठीक है साहब मैं जाकर आता हूँ, आप यही रहना, मैं 5-10 मिनट में आता हूँ बात करके। हाँ जाओ। साहब मैं बहुत गरीब हूँ, मुझको कोई काम दे दो, जो आप कहोगे मैं कर लूँगा। अच्छा, क्या तुमको पढ़ना लिखना आता है? नहीं साहब मैं अनपढ़ हूँ, मुझको पढ़ना लिखना नहीं आता। ठीक है, काम दे तो दूंगा, पर यह काम थोड़ा खतरनाक है। इसमें जान का भी खतरा हो सकता है। तुम्हें पटाखे बनाने हैं। साहब मैं कर लूँगा, मुझको काम की बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तुम नीचे जाओ और पटाखे बनाओ। जैसे और लोग काम कर रहे हैं वैसे ही पटाखे बनाओ। अब मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। हाँ हाँ ठीक है, काम करो, जाओ। साहब एक बात पूछूं? हाँ पूछो। साहब आपने ये दीवार पर किसकी फ़ोटो लगाई हुई है? ये मेरा बेटा है। इसकी 5 साल पहले यहीं पास में एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। लेकिन साहब ऐसा कैसे हो सकता है? ये लड़का मुझे यहाँ तक लेकर आया है, मैं तो भीख मांग रहा था, यही मुझको यहाँ लेकर आया और बोला तुमको यहाँ काम मिल जाएगा, और वह बाहर खड़ा था। क्या? ऐसा नहीं हो सकता, को वहम हुआ होगा। नहीं साहब झूठ नहीं बोल रहा, ये यही लड़का है, बाहर खड़ा था और मुझको अंदर जाने को कहा था इसने। कहाँ है? चलो दिखाओ मुझको। ठीक है साहब चलिए, बाहर एक बार दिखाता हूँ आपको। साहब पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने उसको यह भी कहा था कि यहीं रहना, मैं बात कर कर आता हूँ। कोई बात नहीं, तुम अंदर जाओ, काम करो। ये वहम होगा तुम्हारा। साहब मैं झूठ नहीं बोलता, सच में इसी ने ही कहा था मुझको यहाँ काम दिलाने के लिए। मेरा बेटा बहुत अच्छा था, वो सबकी मदद करता था। पता नहीं भगवान ने उसे मुझसे क्यों अलग कर दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अरे क्या हुआ? क्या हुआ? ये आवाज़ कैसी थी? साहब ये पटाखों में बारूद भर रहा था, अचानक से वो फट गए और इसको चोट लग गई। चलो चलो जल्दी इसको अस्पताल लेकर जाओ, चलो गाड़ी में बिठाओ इसे, चलो जल्दी। तुम चिंता मत करो लड़के, यहाँ के डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, तुम्हें जल्दी ही ठीक कर देंगे। साहब मुझको लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा। तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं? बताओ, मैं अभी बुला कर लाता हूँ उन्हें। साहब मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अनाथ हूँ। तुम अनाथ नहीं हो, तुमको भगवान ने किसी कारण से भेजा है। तुम एक लौते लड़के हो जिसने मेरे 5 साल पहले मरे हुए बेटे को देखा है। शायद भगवान ने तुम्हें इसलिए मेरे पास भेजा है। शायद मेरा बेटा भी यही चाहता था कि तुम मेरे पास रहो। साहब ऐसा मत बोलो, हम गरीब अनपढ़ अनाथ हैं और आप लोग अमीर बड़े लोग हो। आज से मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तुम अनाथ नहीं हो, आज से तुम मेरे बेटे हो। साहब मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। साहब नहीं, पापा बोलो। आज से मैं ही तुम्हारा माँ बाप हूँ। मुझको एक बात कहनी है। हाँ हाँ बोलो बेटा।
आप इस पटाखे की फैक्ट्री को बंद कर दो, इसकी जगह कुछ और काम कर लो। पटाखों की फैक्ट्री से हर साल हजारों लोगों की मौत हो जाती है आग लगने से। इससे प्रदूषण भी फैलता है, मौसम भी धुआं हो जाता है और हमें पटाखे तो जलाने भी नहीं चाहिए। और हमें दिवाली पर पटाखों की जगह दिए जलाकर मनानी चाहिए। हाँ बेटा, सही कहा तुमने। आज से ही उस फैक्ट्री को बंद करके नया बिजनेस शुरू करते हैं। अब इस बार की दिवाली हम बिना पटाखों के मनाएंगे और अब हम पटाखों की जगह दिए और मोमबत्तियों की फैक्ट्री लगाएंगे। इस बार की दिवाली प्रदूषण फ्री बनाएंगे।